भाड़ में गए तुम्हारे उसूल। अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो याद रखना, तुम्हें भी खत्म कर देंगे और उसे भी। यह हमारे लिए मुश्किल काम नहीं है। तुम्हारे सामने ही उसको गोली मारी जाएगी और फिर तुम्हें भी खत्म कर दिया जाएगा ताकि गवाह भी ना रहे। पिताजी प्लीज, मैं आपकी इज्जत वापस दिलाऊंगी। जो लोग अभी आपको गलत कह रहे हैं वही लोग आपसे माफी मांगेंगे। बस मुझे सच सामने लाने का एक मौका दीजिए। मैं बेगुनाह हूं, मुझे जानबूझकर बदनाम किया जा रहा है। मगर रोशन लाल जी ने फौरन अपने पैर झटक ली। उनकी आवाज और भी ज्यादा सख्त हो गई। मर गई हो तुम आज से मेरे लिए। मेरा तुमसे कोई रिश्ता, कोई नाता नहीं। तुमने पूरे मोहल्ले में मेरा सर झुका दिया, मेरा मन तोड़ दिया। जो काम मेरा दुश्मन भी ना करता वो तुमने किया है। मैं तुम्हें कभी जिंदगी में अपना नहीं सकता। आज से तुम हमेशा हमेशा के लिए मर चुकी हो। अब निकल जाओ यहां से। शादी करके तुम्हें इस घर से निकलने का बंदोबस्त बना रहा हूं। निहारिका कांपते हुए बोली। पिताजी ऐसा मत कहिए। आप एक बार मुझ पर भरोसा कर लीजिए, वरना आप बहुत पछताएंगे। लेकिन रोशन लाल जी गरजते हुए बोले, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। दफा हो जाओ यहां से अभी, इसी वक्त। मेरी बात समझ में नहीं आई क्या? जाओ यहां से। उनका यह शब्द आखिरी चोट था जिसने निहारिका का हौसला तोड़ दिया। वह सिसकते हुए फर्श पर बैठ गई और दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। लेकिन उसकी मां शकुंतला जी फौरन आगे बढ़ी और उसकी बाजू कसकर पकड़ लिया। चलो, अब जितना रोना धोना था कर चुकी, अब उठो और ज्यादा तमाशा मत करो। उनकी आवाज में शक्ति थी मगर आंखों में अजीब सा तनाव झलक रहा था। आखिर मां ही थी। उनका दिल अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखकर तड़प रहा था, लेकिन वह बेबस थी। निहारिका ने झटके से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की और बोली, छोड़ो मुझे, मैं पिताजी से बात करूंगी। पिताजी प्लीज मेरी बात तो सुनो। वह चीखते हुए रोशन लाल जी की तरफ भागने लगी, मगर शकुंतला जी ने पूरी ताकत लगाकर उसे पीछे खींच लिया। नहीं, जो करना था तुम कर चुकी हो। अब चलो यहाँ से, कमरे में बैठो। बाकी लोग खामोश तमाशा ही बने रहे। किसी के चेहरे पर हमदर्दी की झलक तक नहीं थी। सब जैसे अपने अपने फैसले सुना चुके थे। सोफे के कोने पर बैठे ओम प्रकाश जी तंज भरी मुस्कान के साथ यह सब देख रहे थे। जैसे भतीजी की यह बेबसी जिंदगी देखकर उनका गुस्सा ठंडा हो रहा हो। निहारिका के कदम नीचे जमीन पर घिसटाते जा रहे थे। वह दीवार और फर्नीचर पड़कर खुद को रोकने की कोशिश करती, मगर बार बार फिसल जाती। वह अभी भी रो रही थी, चीख रही थी, लेकिन उसकी मां उसे घसीटते हुए कैमरे के दरवाजे तक ले आई। उन्हें मालूम था अगर वह वहीं ठहरी तो निहारिका को और भी जहरीले शब्द सुनने पड़ेंगे जो उसे जिंदगी भर के लिए तोड़ देंगे। इसलिए उन्होंने उसे कमरे से बाहर कर दिया। रोशन लाल जी ने एक बार भी पलटकर अपनी बेटी को नहीं देखा। वह वहीं बैठे रहे जैसे उनके लिए यह मामला अब तयशुदा हो और उनकी नजर में बेटी का वजूद खत्म हो चुका हो। कमरे में बस निहारिका के रोने की आवाज गूंज रही थी, जो धीरे धीरे दरवाजे के बाहर मंद पड़ती गई और आखिरकार ड्राइंग रूम में गहरी खामोशी छा गई। उसके जाने के बाद रोशन लाल जी ने कृष्ण को बुलाने का हुक्म दिया। करीब 10 मिनट बाद ड्राइंग रूम का दरवाजा धीरे से खुला और कृष्णा अंदर आया। उसकी मौजूदगी से माहौल कुछ बदल गया। ऊंचा कद, मजबूत शरीर, सांवला मगर निकला हुआ रंग और आंखों में अजीब सी संजीव की खाने को। वह घर का ड्राइवर था मगर कपड़े साफ सुथरे, साली, केदार और चाल डाल में ऐसा आत्मविश्वास था जो आम ड्राइवर में काम ही दिखता है। वह खामोशी से कुछ कम अंदर आया और दोनों हाथ जोड़कर धीमी आवाज में बोला, नमस्ते साहब जी, आपने मुझे बुलाया था, कोई काम था क्या मेरे लायक? उसकी आवाज में ना तो झिझक थी और ना ही जरूरत से ज्यादा नमी, बस एक सीधी सादी गंभीरता थी। रोशन लाल जी ने उसे गौर से देखा और कुर्सी से टेक लगाकर सीधे मुद्दे पर आते हुए बोले, तुम्हारी उम्र कितनी है? उनका भी अपनी बेटी को विदा करना बेहद जरूरी था। कृष्ण ने थोड़ी देर उनकी तरफ देखा और फिर नजरें झुकाकर धीरे से बोल,
22 साल। यह सुनकर रोशन लाल जी को थोड़ी हैरान हुए, क्योंकि नौकरी पर रखते वक्त उन्होंने उम्र का हिसाब किताब नहीं पूछा था। उन्होंने अगला सवाल पूछा, शादी हुई तुम्हारी? कृष्णा ने सिर हिलाकर नहीं में जवाब दिया। वह कुछ कहने से बच रहा था। रोशन लाल जी ने फिर पूछा, पढ़ाई कहाँ तक की है? और शायद वह आगे और कुछ पूछते कि तभी ओम प्रकाश जी बीच में बोल पड़े, पढ़ाई की हो या ना की हो, हमें इससे क्या लेना देना। असल बात करो, ज्यादा बातों में मत पड़ो। हमें इसे किसी अच्छे घर में नहीं शादी करनी है। हम तो इसे सजा दे रहे हैं और सजा ऐसे ही दी जाती है। रोशन लाल जी ने फौरन कहा, हाँ, हम इसे सजा दे रहे हैं, लेकिन ये बातें पूछना जरूरी है। वह और कुछ कहते कि ओम प्रकाश जी ने झुंझलाकर कहा, बस करो भाई साहब और हमदर्दी मत दिखाओ। एहसान मानना चाहिए आपकी बेटी को कि हम उसे विदा कर रहे हैं, वरना जैसी गलती उसने की है उसके लिए तो उसको खत्म कर देना चाहिए। आपकी बेटी ने जो किया है उसके नसीब में ये आ रहा है तो ये भी गनीमत है। फिर कृष्णा की तरफ मुड़कर ओम प्रकाश जी बोले, ए लड़के, मैं ज्यादा बात को घुमा फिरा कर करने का आदी नहीं हूँ। सीधी दो टूक बात करता हूँ। तुम पिछले 6 महीने से हमारे पास काम कर रहे हो, हमारा नमक खा रहे हो। अब वक्त आ गया है हमें तुमसे फायदा मिले, और अगर तुमने हमें फायदा नहीं दिया तो याद रखना सजा तुम्हें भी दी जाएगी। कमरे में मौजूद सब लोग सुन रहे थे। ओम प्रकाश जी के लहजे में फैसला पहले से तय था। आज मैं और मेरा भाई तुमसे इस घर की बेटी की शादी करेंगे, निहारिका की। तुम उसे लेकर यहां से हमेशा के लिए चले जाओगे। बदले में हम तुम्हें 10 लाख देंगे, और अगर ये भी कम लगे तो और दे सकते हैं। लेकिन इस लड़की का हमसे कोई ताल्लुक नहीं होगा। इस बात का तुम ख्याल रखोगे। अगर वो पलटकर आने की कोशिश भी करेगी तो तुम उसे नहीं आने दोगे। तुम उसे लेकर यहां से दूर जाओगे। कृष्णा के चेहरे पर एक लम्हे को हैरानी और नागवारी का मिला जुला असर आया। कुछ देर बाद वह पूरा ही गंभीर होकर बोला, मैं किसी भी लड़की से इस तरह शादी नहीं कर सकता। मेरे अपने उसूल है। आप लोग मुझ पर इस तरह जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं आपका नमक नहीं खाया। मैं यहां सिर्फ नौकरी करता हूं जिसकी मुझे तनख्वाह मिलती है। आप लोग मुझ पर अपने घर की बेटी को इस तरह जबरदस्ती नहीं थोप सकते। गलती उन्होंने की है, सजा सिर्फ उन्हें दी जाए। मुझे क्यों? क्योंकि मैं बेकसूर हूं। ओम प्रकाश जी की कनपटियां गुस्से से लाल हो गई। वह चिल्लाकर बोले, भाड़ में गए तुम्हारे उसूल। अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो याद रखना, तुम्हें भी खत्म कर देंगे और उसे भी। यह हमारे लिए मुश्किल काम नहीं है। तुम्हारे सामने ही उसको गोली मारी जाएगी और फिर तुम्हें भी खत्म कर दिया जाएगा, ताकि गवाह भी ना रहे। कृष्णा ने एक पल के लिए मुट्ठियां बांध ली, जैसे सब्र की आखिरी हद पर पहुंच चुका हो। उसके बाजू की नसें उभर आई, मगर उसकी आवाज अब भी दबी हुई थी। आप लोग जबरदस्ती कर रहे हैं। अगर उनसे कोई गलती हुई है तो उन्हें सुधारने का मौका दें। इस तरह जोर जबरदस्ती करके अपनी बहन बेटी को जलील और बदनाम करना कहां का इंसाफ है? क्या यही हमें संस्कार सिखाते हैं? ओम प्रकाश जी हंसने लगे। सुधारने का मौका तुम कौन होते हो जो फैसला करने वाले? आखिरी बार पूछ रहा हूं, शादी कर रहे हो या हम तैयारी करें तुम्हें खत्म करने की? कमरे में एक लम्हे के लिए खामोशी फैल गई। कृष्णा ने धीरे से गर्दन झुका ली, आंखों में भारी सा बोझ और होठों पर बेबी फिट गहरी सांस लेकर बोला, ठीक है, मैं तैयार हूं। उसके बस में था कि वह आराम से निकल जाता, कोई उसे छू भी नहीं पाता, मगर फिलहाल उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। किसी के चेहरे पर रहम या नरमी नहीं आई, बस एक ठंडा सुकून था कि फैसला सुना दिया गया है। कृष्णा खामोशी से वहीं खड़ा रहा, मगर उसकी नजरें फर्श पर थी। बिना वजह उसे पर यह मुसीबत आई थी, लेकिन अब वह खामोश था। शादी का इंतजाम सादगी से किया गया। वह बाहर जाना चाहता था, मगर ओम प्रकाश जी ने उसे वहीं बैठा दिया। करीब 1-1.5 घंटे बाद शादी की तैयारी हो चुकी थी। दूसरी ओर निहारिका का कमरा उसे वक्त एक कैद खाने की तरह महसूस हो रहा था। खिड़की के पर्दे गिरा दिए गए थे। हल्की रोशनी और फिजा में घुटन सी छाई थी। बिस्तर के किनारे पर वह लहंगे में बैठी थी। लाल दुपट्टा उसके चेहरे पर पड़ा था। आंखें लगातार रो रही थी और दुपट्टे का किनारा भीग चुका था। मेकअप नाम की कोई तैयारी नहीं थी, बस
चंद मिनट पहले उसने चेहरा धोया था, मगर रोने की वजह से उसे पर और भी उदासी साफ झलक रही थी। निहारिका के दिल में एक ही ख्याल बार बार चुप रहा था। वह एक अमीर बाप की बेटी थी और आज उसे जबरदस्ती एक ड्राइवर के साथ शादी कर दिया जा रहा था। ये उसकी इज्जत और उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा जख्म था, जिसे वह चाह कर भी कभी ठीक नहीं कर सकती थी। वह सबको रोकना चाहती थी, क्योंकि उसे मालूम था कि एक वक्त बाद सच सामने आ जाएगा, मगर कोई सुना ही नहीं चाहता था। कृष्ण को उसने आज तक देखा भी नहीं था। वह ज्यादातर घर से बाहर नहीं निकलती थी और कृष्णा अब भी नया नया आया था। ज्यादातर ऑफिस के काम भी वही करता था, इसलिए कभी उसका सामना उसे नहीं हुआ। निहारिका को यह भी डर सता रहा था कि ना जाने वह शख्स कैसा होगा। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और बिना इंतजार किया दरवाजा खुल गया। निहारिका को हाल में लाया गया। पीछे से ओम प्रकाश जी और रोशन लाल जी दाखिल हुए। दोनों के चेहरे पर वही कठोरता और गुरूर था। हाल में पहले से ही उसकी माँ, शकुंतला जी चाची और 2-3 और औरतें बैठी हुई थी। सब खामोश और सख्त चेहरों के साथ खड़ी हो गई। शादी की रस्म शुरू किया जाए। उनके चेहरे पर ना तो खुशी थी और ना ही अफसोस, बस खामोशी थी। पिताजी ऐसा जुल्म मत कीजिए, मेरी शादी किसी ड्राइवर से मत कीजिए। मेरे बारे में सोचिए, मैं आपकी बेटी हूँ, आपकी औलाद हूँ, आपने मुझे जन्म दिया है। मगर रोशन लाल जी की आंखों में जरा भी नरमी नहीं आई। वह गुस्से में बोले, अगर तुमने शादी नहीं की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बोलो, मंजूर है या नहीं? उन्हें उसके आंसू, उसकी कमती आवाज और उसकी तकलीफ कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। निहारिका के होंठ कांपने लगे। आंखों से बहते आंसू दुपट्टे को भिगो चुके थे। वह रोती हुई बोली, पिताजी, आप मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे। वो तस्वीर भी मेरी नहीं है, ये सब झूठ है। एक बार उसे गौर से तो देख लीजिए, उसकी जांच तो कराइए आप। बिना वजह और बिना सबूत के मुझ पर तोहमत लगा रहे हैं। ओम प्रकाश जी ने बात काट दी और गरज कर बोले, कर रही हो शादी या मैं बंदूक निकालूं? इसके आगे क्या होने वाला है, यह जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूले। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूले। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ।